ऐसा ही अब की बार 50,000 वोटों से जीता कर पाएंगे। 50,000 भाई साहब राम राम जी नाजना अपना युवा नेता बोलो हनुमान जी महाराज की, बस्ती माता की, मंडोर वासियों को सम्मानित मान और मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी मेरे युवा साथियों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये ऐतिहासिक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम को देखकर उसको आज बीपी की गोली लेनी पड़ सकी। वो इसलिए लेनी पड़ेगी जो आदमी अपने आप को जो शेर कहता था वो शेर नहीं है, वो भीतर है। शेर तो आप लोग हो जो उसको ये दिखा दिया हम क्या है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 शब्द और बोलूंगा। आप सभी को पता है 4.5 साल में उस रावण राज ने अपने यहाँ हालात क्या कर दिए। दूध विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है, चाहे हम लोग में रहो, चाहे हम खादी में रहो, चाहे हम उधर मोड़ा मरवाड़ा रहो, ये परिवार हमारा है, ना कि उस बात से आने वाले का परिवार है। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके साथ में अत्याचार किया, उसके साथ में मिलकर ये इस साथे की कसम खा के जा रहे हैं। हम आपके बेटे हैं, इनके साथ मिटाएंगे, सब मिलकर उपराध करो और एक व्यक्ति का एक ईट का जवाब पत्र से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक ही आप सभी से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। 25 तारीख को बजट प्रेम के सामने वाले बटन को दबाना है और प्रेम को विजय बनाकर विधानसभा में भेजना है। उसमें ये पता चल जाना चाहिए कि दूधू की जनता हमारे को खाने पीने लायक भी छोड़ दिया है। मनोहर ग्राम पंचायत में एक ऐतिहासिक आप लोगों का जोश और इस रैली के लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं आपको बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने ये स्वागत, ये अभिनंदन और ये मेरे सिर के ऊपर जो ताज रखा है आपने, मैं आपको मेरे जीवन में मरते दम तक आप लोगों का ये आशीर्वाद हमेशा हमेशा याद रखूंगा। ये आपका बाबूलाल नागर कर रहा है। इस बाबूलाल नागर पूरे 5 साल में बाबूलाल नागर तूने इन 5 साल में मेरे कार्यकर्ताओं को भी इस दूधू विधानसभा के हर आदमी का तू घर जाने की कोशिश करी है। हर आदमी को तू घर जो बिल्डिंगें बनी है उन बिल्डिंगों तोड़ने के लिए तूने जो कर्म कैसी है, अब तेरा घर ही नहीं, अब तेरे को भी यहाँ से उतार के भेजेंगे। निश्चित रूप से इन 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो वासी केंद्र से पाइप लाइन के पैसे घर घर टूटी पहुंचाने का जो पैसा दिया है, उस पैसे में उस ठेकेदार से पार्टनरशिप करके और जो जितना भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार रहेगा। मैं कह रहा हूँ आने दो, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यही बाबूलाल पहले तो दूसरे कामों में जेल गया था और अब देखिए भ्रष्टाचार में जेल जाएगा। भ्रष्टाचार में इतना है कि जो आदमी भ्रष्टाचार करके, अरे तेरे कर्म देख किस तरह के कर्म करके इस जनता को गुमराह करके और इस जनता के ऊपर दादा के तरह गुलाम बना के छोड़ रहा है। गुलाम नहीं, ये तेरे बाप दादे से भी नहीं डरने वाले हम हैं यहाँ के दूधू खाड़ी के निवासी हैं
कोई ये तेवड़ी के निवासी नहीं है, ये तेवड़ी वाले निवासी नहीं है। और जिस तरह से तू टूटा हुआ स्कूटर लेके आया था, तेरे को खाने का दाना और यहाँ पे जमीनें तेरे को यहाँ से मिली है, भ्रष्टाचार में मिली है। आज किसी के गौचरे में किसी की बड़ी बनाए बिल्डिंग उजाड़ दोगे? अरे तेरे को पता है, तूने इन सेठों को, बेचारे लोगों की जमीनों को एक्वायर कर करके और किस तरह से खुद के नाम पट्टे बनाए। जहाँ हॉस्पिटल बनाता है खुद की जमीन कोसता है, बेचारे काश्तकारों की जमीन कोसता है। जहाँ भी सरकारी ऑफिस बनाएगा, जहाँ भी बड़ा ऑफिस आएगा तो पहले जमीन खरीदेगा और उसी जगह वो ऑफिस बनवाएगा। ये देखो भ्रष्टाचार कितना है। ऐसे भ्रष्टाचार जहाँ अभी क्योंकि यहाँ पे जिला बना है और जिले के जहाँ ऑफिस बनने हैं उससे पहले अपनी जमीनें अलॉट करवा रहा है, अपने जमीन बेचारे काश्तकारों से ले रहा है दबाव दे देके। तो ऐसे आदमी को जिसका पेट नहीं भरा, जो एक टूटे से स्कूटर से यहाँ आया था, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं था, जो आदमी आज हजारों रुपए का मालिक हो रहा है और 10 बंगले हुए यहाँ पे। अरे ये कहाँ से आ गया? एमएलए तो मैं भी रहा हूँ, मैंने तो जमीन या कहीं खरीदी नहीं है, मैं तो जमीन बेची है, मैंने जनता की सेवा की है, मैंने भ्रष्टाचार किया नहीं है, मैंने गांव का विकास किया है, मैंने भाई से भाई को नहीं लड़ाया, मैंने सामाजिक समरसता बनाने का काम किया था। लेकिन आज हमारे इस भाईचारे में जितना विघटन किया है वो बाबूलाल नागर का काम है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, इतना ही नहीं, आप भ्रष्टाचार में मत जाओ। अभी मैं गया था, अभी हमारे और प्रधान जी कह रहे थे कि सांबर जेल में मेरा मित्र वहां जेल में है, तो वो जेलर है, वो मिल गया तो वो क्या बोल रहा था कि साहब यहीं हूँ, आजकल यहीं लगा हुआ हूँ, मैं इस दूधू वालों की सेवा कर रहा हूँ। उसने कहा यार ये तो खुलेरा में दूधू में कहा सेवा कर रहे हो? कि साहब 90% के भी दूधू के ही है, और जिसको पूछता हूँ वो बोलते तेरे को किसने भेजा? बाबूलाल नागर ने। तेरे को किसने भेजा? बाबूलाल नागर ने। अब बताओ, ये आदमी हम लोगों को जेल भेजे, हमारे भाईचारा में और विरोधाभास करे, तो ऐसे आदमी को यहाँ से भगा दो। इतना ही नहीं किया इसने अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़ाया यहाँ पे। इसका भाई जिला प्रमुख बने, इसके बेटे के वो प्रधान बने, इसका बेटा जिला प्रमुख बने। बेटा हार गया तो इसको कृषि मंडी का चेयरमैन बना दिया, जो किसानों का पद होता है। इस किसानों के पद पे ऐसा किसान बैठना चाहिए, और ऐसा बच्चा बैठा है जिस बच्चे को भी पता नहीं है कि बाजरा कब बोते हैं, चने कब बोते हैं, कितने नंबर पे बोए जाते हैं, कितनी गहराई में बोए जाते हैं, और उसको कृषि मंडी का चेयरमैन बना दिया। आप देखो ऐसे आदमी जो हमारे पर आकर आज रिजर्वेशन की सीटें, अरे हमारी शेड्यूल कास्ट की सीटें तो खाई रहा है, लेकिन जनरल की सीटों पर भी लगाने लग गए अपने परिवार को। आने वाले भविष्य क्या होगा आप देख लो। आने वाले भविष्य में अगर जनरल सीट भी हो जाएगा ना, तो ये इंतजाम कर रहा भाई मैं जनरल पे भी चुनाव लड़ूं। तो ऐसा देखना, ये आदमी हर आदमी का अधिकार छीन रहा है, और हर आदमी का अधिकार छीनने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जो हमारे को इस अहंकार से गिराने वाला, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा से भगा दो। इसका गांव है तेवड़ी, इसको तेवड़ी का रास्ता दिखा दो। मैं जो आदमी ये मुझे कहा करता था, मेरे लिए लगा कि वो तो कांच बंद करके निकलता। अरे मैंने कांच बंद किए, मैंने कमरे बंद नहीं किए, तूने कमरे बंद किए, और कमरे बंद करके कहा गया है मैं तो कांच ही बंद किए लेकिन कमरे बंद नहीं किए, मेरे कमरे खुले रहते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को यहाँ से भगाने का काम कर लो। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये टिकट भी जो मेरा तीसरी बार दिया, ये इस दूध और खाकी विधानसभा की जनता का टिकट है। ये प्रेम का टिकट नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का टिकट है, ये हमारे सम्मान का टिकट है। अगर इस टिकट की विजय होगी तो ये दूध खाकी लोगों की विजय होगी और उनका सम्मान होगा। ये अपमान नहीं होगा। जो आदमी अपमान करता है, जो आदमी जीत के अपमान करता है, ये प्रेमचंद बैरवा किसी का अपमान नहीं, हमेशा हमेशा इस जनता को सिर पे रख के चलेगा। मैं आपको वचन देता हूँ। अब ये टिकट मिलेगा, अभी भी टिकट मैं लेने नहीं गया, मेरे को ऊपर दूध और खाकी की जनता ने टिकट दिलाया, और इस जनता को मैं हमेशा हमेशा मेरी ऋणी है। मैं इनका ऋण कब तक चुकाऊंगा? मैं फिराक में हूँ कि मैं इस जनता का एक ऋण चुकाऊं, मैं उनकी सेवा करके चुकाऊं, न कि इनके भ्रष्टाचार को धमका करके। ऐसा आदमी आज कहाँ है? आप देखो मेरे नाम पे आज उसने वॉइस कॉल कर रहे हैं, जो वॉइस कॉल में बाबूलाल नागर बोल रहा है और प्रेमचंद का कॉलर में नाम आ रहा है। तो मेरे नाम
इधर बालपुरा साइड की भीड़ बुला रहा, यहाँ से जाने वाले लोग भी नहीं है जो प्रेमचंद बैरवा का नाम लिखकर तू भीड़ बुला रहा। ये भीड़ तो 3 तारीख को जाएगी प्रेमचंद बैरवा की, जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरा परिवार इसको कह दो कल से तेरा नामांकन पत्र दाखिल कर ले, और 3 तारीख को जब मेरा परिवार जाएगा नामांकन करवाने के लिए, तेरा परिवार नहीं जाएगा साथ, तेरा परिवार कोई साथ नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ मेरा परिवार रहेगा। ये देखो आप इसकी कार्यस्थानी किस तरह की कार्यस्थानी कर रहा है। लेकिन मैं तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग इस 3 तारीख को ये नामांकन दाखिल करने में मेरे परिवार का एक लुगाई मोटियार कोई भी रुकना नहीं चाहिए, सब जाएं और इस नामांकन दाखिल में अपना हिस्सा जरूर बने और अपनी गवाही दे, अपने हाथों से नामांकन भरवाए, और 25 तारीख के लिए कसम खा लो कि मेरा एक वोट मेरे परिवार का, मेरा कहीं भी रिश्तेदार का वोट है, उसको लाकर मैं 25 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबवा दूं। जो 3 तारीख को जब पेटी खुले, जब वो कमल का खून खुल के राजस्थान की विधानसभा में जाए, मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत बहुत अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत बारी बारी से मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।